हेलो स्टूडेंट्स, अब तक की वीडियो क्लासेस में हमने क्या किया बच्चे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है और हमने मिरर से रिलेटेड मींस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद लेंसेज, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने लेंसेज की सारी बातें कंप्लीट कर ली थी। तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं लेंसेज और रिफ्रैक्शन फिनोमिना से रिलेटेड। आइए बच्चे देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन से ही कर लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 5/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान से सुनिए बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर मींस when light ray goes from air to water, then refractive index is 5/2। सपोज ये गिवन है, कुछ भी हो सकता है बच्चे, जरूर नहीं है कि ये एक्चुअल हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्चुअल में। तो बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय 5/2। क्वेश्चन में क्या पूछता है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिवर्स पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कैलकुलेट करवाना चाहता है when a light ray goes from water to air। तो बच्चे याद कीजिए, हमने एक क्वेश्चन किया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उसमें हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी लाइट रे, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें सेकंड मीडियम का गिवन था, और जब लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आएगी तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना होता है, फर्स्ट मीडियम का। तो क्या होगा बच्चे फॉर्मूला, बिकॉज अब कहाँ से जाएगी, वाटर टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या हो जाएगा बच्चे, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रख दीजिए वैल्यू 1/5/2, तो क्या आ गया 2/5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपका बन गया बच्चे 2/5। एक क्वेश्चन और देता है बच्चे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। देखिए बच्चे, क्या गिवन है हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला करें बच्चे, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बच्चे जब हम केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे होते हैं तो इसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू एयर, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to air is defined by speed of light in air or free space upon speed of light in glass। तो इस फॉर्मूले को बच्चे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, v = c/n। c का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या बनेगा 3 × 10⁸ अपॉन n का वैल्यू कितना 1.5। 1.5 to 3 तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और क्वेश्चंस करते हैं बच्चे कुछ इसी तरह से। देखिए क्या कहता है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 4/3। What is the speed of light in water when speed of light in air is given by 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे वही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर भी, because n = c/v, therefore v = c/n। सॉल्व आउट कर लेंगे बच्चे इसको। तो आप चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला। क्या है क्वेश्चन बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है बच्चे आपका, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखिए उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर। हाइट के दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंस का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। The distance of the object from the lens is 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है आपको बच्चे 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। देखिए बच्चे क्या क्या हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन करते हैं।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे, h इक्वल टू कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस u एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस f। क्या क्या दिया हुआ बच्चे, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और बच्चे ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव रखा जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखी जाएगी माइनस। फोकल लेंथ दी हुई है बच्चे 20 सेंटीमीटर। और यहाँ ध्यान रखिए बच्चे, लेंस हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। तो लगा लीजिए बच्चे सबसे पहले मेरा फॉर्मूला फ्रॉम 1/f 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज रख देते हैं, f कितना गिवन है 20, v हमें कैलकुलेट करना है माइनस u का वैल्यू -30। अब बच्चे क्या करें आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको दूसरी साइड ले जाइए, अकेला छोड़ देना है v को। यहाँ रखा है 1/20 माइनस माइनस प्लस, उधर जाकर के फिर माइनस। ठीक है बच्चे, 20 और 30 का ले लीजिए आप एलसीएम, कितना जाएगा 60। अब सॉल्व करते हैं, 23 जा 60 और 32 जा 60, कितना आ गया बच्चे 1/60। तो रेसिप्रोकल कर लीजिए, v इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। मींस आपकी इमेज किस साइड बनी है, राइट साइड ऑफ द लेंस। और जब राइट साइड में बनती है तो इमेज हमारी कैसी होती है, रियल इमेज होती है। तो इमेज हमारी रियल है। पोजीशन हमें पता चल गई, नेचर हमें पता चल गई। अब फिर क्या पूछता है, साइज भी बताइए आप क्या होगा उसका। तो साइज के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मैग्निफिकेशन का। बिकॉज m इक्वल टू, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं बच्चे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v upon u। v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। रख देते हैं बच्चे h डैश, h का वैल्यू कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया हमने 60, u का वैल्यू हमारे पास था -30, 32 या 60 और 5 मल्टीप्लाई टू -10 सेंटीमीटर आ गया बच्चे। देखिए इमेज हमारी 10 सेंटीमीटर हाइट की बनी है, ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, माइनस साइन आया है बच्चे, माइनस साइन आया मींस डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ को मेजर की जाएगी। मींस कैसी इमेज होगी, इनवर्टेड इमेज होगी। और बच्चे देखिए 5 था ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज बनी है 10 सेंटीमीटर की, तो कैसी हो गई, मैग्नीफाइड। तो ये हमारी इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है बच्चे हमारे पास, एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले क्या नोट किया बच्चे हमने, लेंस हमारा कैसा है, कॉनकेव लेंस है। और जब आपके पास कॉनकेव लेंस होता है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी रखी जाएगी, नेगेटिव। ये बात सबसे जरूरी है बच्चे ध्यान रखने वाली। और क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड मींस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस मींस v का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब वर्चुअल है तो जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी, तो माइनस रख लेंगे इसके साथ। What would be the size of the image formed if the object is 2 सेंटीमीटर हाई। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर का हो तो आपको इमेज की हाइट बतानी है बच्चे। With the help of a ray diagram show the formation of the image by the lens in this case। और जो सेकंड केस की बात कर रहा है उस केस में आपको क्या करना है, निकालना है एक रे डायग्राम भी आपको बनाना है। करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। यहाँ सबसे पहले इसने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर हो बच्चे तो इमेज की हाइट आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ u हमारे पास गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम 1/f = 1/v -1/u
v का वैल्यू हमें पता है 10 माइनस u। ठीक है बच्चे, इसको यही छोड़, इसको तो डल ले जाइए, प्लस हो जाएगा, इसको डल ले जाते हैं, माइनस u माइनस 1/10, ये डल जाकर इसको हमें डल जाएगा बच्चे, ये प्लस हो गया और ये डल रखा है, ये माइनस में, दोनों का एलसीएम लिया बच्चे अपने क्या आ जाएगा 20, 10 टू जा 20। ठीक है बच्चे, और 20 1 जा 20, क्या बन गया 1/20 माइनस 1/u। तो u का वैल्यू क्या आ गया बच्चे -20 सेंटीमीटर। दैट मींस लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखी हुई है इसलिए माइनस आ गया है। अब ये क्या कहता है बच्चे, अब ये कह रहा है साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज। लगा दीजिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, बिकॉज m इज इक्वल टू v/u और h डैश अपॉन h, ये दोनों को एक साथ लगा देते हैं बच्चे। v का वैल्यू गिवन था हमें -10, u का वैल्यू हमने फाइंड किया -20, h डैश हमें निकालना है और h का वैल्यू गिवन है बच्चे 2, तो 16 आउट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ 2 टाइम्स h डैश इज इक्वल टू 2/2 मींस 1 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी इमेज के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कॉनकेव लेंस का। वही को क्वेश्चन करते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन गिवन है बच्चे हमारे पास, देयर आर 2 lenses, one is a convex lens of focal length 100 सेंटीमीटर। देखते हैं बच्चे क्या कहता है इस क्वेश्चन में, नोट कर लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ गिवन है बच्चे आपको 100 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी होगी बच्चे, पॉजिटिव रखेंगे। एंड द अदर इज ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक और लेंस दिया है बच्चे, तो उसको हम f1 रख लेते हैं, कॉनकेव लेंस f2। और कॉनकेव लेंस जब होगा बच्चे आपके पास, तो आप फोकल लेंथ कैसी रखेंगे, माइनस में रखेंगे, -50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या कहता है अब, व्हाट इज द पावर ऑफ द 2 lenses इफ प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। दोनों लेंसेज को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दिया तो बताइए इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगी। तो बच्चे सबसे पहले क्या करें, दोनों लेंसेज में अलग अलग पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, हमने कहा था पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इफ फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, और मीटर को हमने फिर क्या कर लिया था, सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट कर लेते तो क्या आ गया था 100/f1, सेंटीमीटर में रख देंगे 100/f1 का वैल्यू 100, कितना आ गया बच्चे 1 डायोप्टर। इसी तरह से E2 फाइंड आउट कर लेते हैं, 100/f2 कितना आ गया बच्चे 100/-50 मींस -2 डायोप्टर। और बच्चे इक्विवेलेंट पावर के लिए फॉर्मूला क्या था, P1 + P2, क्या आ गया बच्चे P1 का वैल्यू कितना 1 डायोप्टर, ये -2 डायोप्टर, कितना बच गया -1 डायोप्टर। तो इक्विवेलेंट लेंस की नेचर भी अगर आपसे पूछी जाए तो नेचर कैसी होगी, नेचर होगी आपकी कॉनकेव। अब ये हमारा एक डाइवर्जिंग मींस कॉनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए जरा बच्चे, करते हैं हम। A concave lens of focal length 20 cm forms an image at a distance of 10 cm from the lens. What is the distance of the object from the lens? Also draw a ray diagram. यहाँ रे डायग्राम में ड्रॉ करते हैं बच्चे। क्या कहते हैं बच्चे, देखिए जरा, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है बच्चे 20 सेंटीमीटर, माइनस में रखेंगे, forms an image at a distance of 10 cm। इस बार डिस्टेंस दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस, और बच्चे कॉनकेव लेंस है तो उसी साइड में इमेज बनेगी जिधर हमारी ऑब्जेक्ट होती है, तो माइनस में रखा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, आल्सो ड्रॉ ए रे डायग्राम। चलिए लगा देते हैं बच्चे, फ्रॉम 1/f = 1/v -1/u, f का वैल्यू -20, v गिवन है, और ये इस u को इधर ले आइए बच्चे, प्लस हो जाएगा
20 और +1 मीन्स -1/20। तो यू कितना आ गया बच्चे आपका -20 सेंटीमीटर निकल गया। अब एक रे डायग्राम बना लेते हैं। लेंस कैसा है हमारे पास, लेंस है हमारे पास कोण के, ठीक है बच्चे। फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। एक मेजरमेंट करेंगे और आप फोकल लेंथ का साइन बना देंगे 20 सेंटीमीटर। ये आपका फोकस है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए बच्चे, फोकस पर ही रखी है, यहीं पर आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए ए बी, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाने के लिए दो काम हम क्या करते हैं, एक लाइट ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट के पैरेलल होती है ऐसा लगता है कि वो डायवर्ज हो जाती है कहाँ से, फोकस से, ऐसे चली जाएगी। दूसरी लाइट हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी और जहाँ पर दोनों लाइटें इंटरसेक्ट करेंगी वो बन जाएगी हमारी इमेज ए डैश बी डैश। और इमेज की डिस्टेंस बच्चे आपको यहाँ पर लिख देनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल आए, केवल यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा लेंस में और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये, बस इतना याद रखना है आपको। अगर मिरर आता है तो यहाँ मैग्निफिकेशन में माइनस आ जाता है और यहाँ पर प्लस आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो आप कर लीजिएगा।